रूस की सेना यूक्रेन के सैनिक अड्डों को तबाह कर चुकी है, ज्यादातर अड्डों को तबाह कर चुकी है और जो बाकी बचे हैं उन पर लगातार बमबारी जारी है। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की। हालांकि जेलेंस्की एक बार फिर से वीडियो शेयर करके ये बता रहे हैं कि वो यूक्रेन में ही हैं और अपने देश को लगातार संभाल रहे हैं। क्या रूस के टारगेट पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं? क्या शुक्रवार को पुतिन का निशाना चूक गया? क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध बहुत ज्यादा भीषण और विध्वंसक हो चुका है। शहर शमशान बन चुके हैं, हर तरफ केवल तबाही का मंजर और बारूद के ढेर में सुलगते मलबे की तस्वीर है और युद्ध विराम की कोई भी उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के बाहर रॉकेट का हिस्सा गिरा है, जिसे यूक्रेन अपने राष्ट्रपति पर किया हमला बता रहा है। मैं यूक्रेन में हूँ, अपने दफ्तर से ही देश का काम देख रहा हूँ। यूक्रेन के लिए दुश्मनों से लड़ता रहूंगा और हमारी जीत होगी। मेरे साथी भी मेरे साथ ही मेरे दफ्तर में हैं। अपने देशवासियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पुतिन की सेना ने पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में यूक्रेन पर चढ़ाई बोल दी है। अगले कुछ घंटों में यूक्रेन की तस्वीर कैसी होगी कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया रूस की ताकत की पूरी पिक्चर देख रही है। जंग के मैदान में निर्णय अब बम बारूद और मिसाइल से होगा और रूस का दावा है कि फाइनल अटैक से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना देश छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, लेकिन इस खबर को यूक्रेन ने झूठा करार दिया है और कहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन में ही हैं। जेलेंस्की ने वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की जनता को कहा कि आखिरी सांस तक यूक्रेन के लिए लड़ते रहेंगे। मैं यूक्रेन में हूँ, अपने दफ्तर से ही देश का काम देख रहा हूँ। यूक्रेन के लिए दुश्मनों से लड़ता रहूंगा और हमारी जीत होगी। मेरे साथी भी मेरे साथ ही मेरे दफ्तर में हैं। अपने देशवासियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये युद्ध कब तक चलेगा? इस सवाल के जवाब में पुतिन बार बार बोल रहे हैं कि टारगेट पूरा किए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। पुतिन से जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी बात की, लेकिन सबने यही कहा कि यूक्रेन में और बुरा वक्त आना बाकी है। रूस ने ठान लिया है कि कीव को वो खंडर बनाकर ही मानेंगे, इसीलिए भयानक हमलों की झड़ी लगा दी है। पुतिन के लिए ये जंग नेटो को जवाब देने की है, तो वहीं यूक्रेन के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई की है। लेकिन इस लड़ाई में यूक्रेन को अब तक नेटो से बहुत मदद नहीं मिली है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो से नाराज हैं। जेलेंस्की को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नेटो ने उन्हें धोखा दिया, मझधार में छोड़ दिया। यही वजह है कि जेलेंस्की ने नेटो कंट्रीज से अपील की थी कि अगर उनकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ सकते तो कम से कम यूक्रेन का एयर स्पेस तो बंद करवा दें, जिससे रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट यूक्रेन के शहरों में बम ना बरसा सके। भगवान ना करे, अगर यूक्रेन खत्म हो गया तो फिर हमारे बाद लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मालदोवा, जॉर्जिया और पोलैंड का नंबर आएगा। वो तब तक चलते रहेंगे जब तक बर्लिन वॉल तक न पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रशियन एयरफोर्स हम पर मिसाइल और बम बरसा रही है। रशिया के फाइटर प्लेन रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आखिर आप लोग रूस के कितने बम गिराने तक रुकोगे? आखिर आप कितने लोगों के अंग भंग होते हुए देखना चाहते हैं? आखिर आप लोग यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करने में कब मदद करोगे? आखिर आप लोग कितनी मौतें और देखना चाहते हैं? Скільки треба, скажіть, я піду, ми будемо рахувати.
ने जैसे ठान ली हो कि युद्ध जल्दी खत्म करना है। यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करता हुआ रूस मिसाइलों से हर उस इमारत को तबाह कर देने पर आमदा है जहां छिपने के जरा भी आसार हों। कीव और खार्किव की जंग इतनी भयानक है कि वहां से आने वाली हमले की तस्वीरें डराती हैं। यूएन में रूस के हमलों की निंदा हो रही है, उस पर रोज नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सभी देश एकजुट होकर यूक्रेन के साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस पीछे नहीं हट रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।